कोलकाता डॉक्टर केस को लेकर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, सबसे बड़ी बिग ब्रेकिंग न्यूज़ निकल कर आ चुकी है। बता दें कि इसमें मुख्य आरोपी संदीप घोष के फार्म हाउस में सीबीआई ने रेड की और अब इस वक्त सीबीआई को इस पूरे मामले से, इस पूरी दरिंदगी से जुड़े हुए केस से जुड़े सभी अहम सबूत संदीप घोष के फार्म हाउस से बरामद हो चुके हैं। संदीप घोष के घर सीबीआई की रेड पड़ी और इस रेड के बीच सीबीआई को इस पूरी दरिंदगी से जुड़े हुए कई अहम सबूत हाथ लग चुके हैं। आपको बता दें कि इस पूरे मामले में अब तक सीबीआई लगातार कई जगहों पर छापेमारी कर चुकी थी, जिसके बाद संदीप घोष के एक बहुत ही महंगे फार्म हाउस को लेकर खबरें सामने आ रही थी। इसके बाद सीबीआई ने इस मामले में संदीप घोष के फार्म हाउस पर भी रेड की, जिसके बाद अब सीबीआई के हाथों बहुत ही अहम सुराग लग चुके हैं। इस पूरे मामले से जुड़े हुए सबसे अहम वह वीडियो जिसको लेकर के अब तक सीबीआई लगातार रेड कर रही थी, वह वीडियो भी मिल चुका है और इस वीडियो को लेकर के पूरी दरिंदगी की वारदात किस तरह से सामने आ चुकी है, वह भी बात स्पष्ट हो चुकी है कि इस मामले को लेकर अब तक की सबसे बड़ी उपलब्धि सीबीआई के हाथों लग चुकी है। इस खबर के आने के बाद दोस्तों संदीप घोष के होश उड़ चुके हैं और वो अब संदीप घोष इस पूरे मामले में पूरी तरह से फंस चुका है। बता दें कि सीबीआई लगातार इस मामले को लेकर आरजे कर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल संदीप घोष और उनके कई सहभागियों को गिरफ्तार कर चुकी है और उनसे पूछताछ कर रही थी, जिसके साथ ही सबसे करीबी इस मामले में प्रसून चटर्जी को गिरफ्तार किया गया था वित्तीय मामलों के जुड़े हुए केस को लेकर के, जिसके बाद प्रसून चटर्जी को संदीप घोष के फार्म हाउस जाया गया था। सीबीआई ने जब यहाँ के बगीचे में खुदाई की और वहाँ पर कई अहम सबूत दफन मिल चुके थे, जिसमें इस पूरी दरिंदगी डॉक्टर बिटिया के साथ जो हुआ उससे जुड़े अहम सबूत हाथ लगे। अब सीबीआई के हाथों क्या क्या अहम सबूत लगे हैं उसका भी वीडियो सामने आ चुका है और वह वीडियो जो सीबीआई के हाथों लग चुका है वह वीडियो भी आपको वीडियो में अंत में दिखाएंगे। तो चैनल पर बने रहिएगा, वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो डॉक्टर बिटिया के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और डॉक्टर बिटिया की आत्मा की शांति के लिए कमेंट बॉक्स में RIP जरूर लिखें। इसके साथ ही हमें न्याय चाहिए यह भी लिख सकते हैं। आप अपनी प्रतिक्रिया जाहिर कर सकते हैं, इसलिए कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल मत भूलिए। दोस्तों अब तक सीबीआई इस मामले में कई जगह रेड कर रही थी, चाहे वह आरजे कर कॉलेज के अंदर तहखाने के अंदर जो सबूत मिले हैं वो, चाहे दोस्तों संदीप घोष और संजय रॉय उनके करीबी प्रसून चटर्जी और अन्य 5 लोगों के घर छापेमारी, जिसके बावजूद कई सबूतों को लेकर के जिन पर सीबीआई सबसे ज़्यादा शक कर रही थी वह नहीं सामने आ रहे थे। लेकिन जब इस पूरे मामले को लेकर के एक चश्मदीद गवाह ने अपनी गवाही दी तो उससे सारा केस ही बदल गया, जिसके आधार पर सीबीआई को पता चला कि आरोपी संजय रॉय के पास एक कई करोड़ों का फार्म हाउस और एक आलीशान फार्म हाउस संदीप घोष के पास है। यानी कि दोस्तों एक प्रिंसिपल होने के बावजूद इतनी ज़्यादा संपत्ति संदीप घोष के साथ सामने आ चुकी थी, जिसके बाद इस पूरे फार्म हाउस को लेकर के सीबीआई संशय में थी। सीबीआई को जो अहम सबूत चाहिए थे वो उसने उस फार्म हाउस पर रेड मारने के बाद प्राप्त कर लिए। फार्म हाउस से प्राप्त सबूतों के आधार पर आरजे कर कॉलेज के अंदर चलने वाली इलीगल गतिविधियों को लेकर भी सबूत सामने आ चुके हैं। लेकिन सबसे अहम जो दस्तावेज है वह इस पूरी वारदात यानी कि 7 से 8 अगस्त और 9 अगस्त के बीच जो पूरी प्लानिंग की गई, इस वारदात को अंजाम देने के जुड़े हुए अहम सबूत मिल चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, अब तक सिर्फ 8 से 9 अगस्त तक की सबको पता थी, लेकिन अब इस मामले को लेकर दोस्तों सीबीआई ने एक बड़ा खुलासा किया है कि इस मामले में 7 अगस्त की रात से ही प्लानिंग शुरू की गई थी, जो कि 8 और 9 अगस्त का इसका प्लान किया गया था। वहीं इस पूरे मामले में जो सबसे अहम मुख्य थे, यानी कि इस मामले में चश्मदीद गवाह जिन्होंने इस पूरे मामले को लेकर के सीबीआई को पहले ही क्लू दिए थे, चाहे वह डॉक्टर बिटिया के फ़ोन को चेक करने से लेकर हो या फिर डॉक्टर बिटिया की डायरी में लिखे हुए 28वें पेज को लेकर के, फिर इस पूरे मामले को लेकर के एक वीडियो फुटेज की भी बात सामने आई थी, जिसके लेकर लगातार खबरें आ रही थी। क्या इस मामले में वास्तव में कोई फुटेज बनी थी? तब जाकर यह बात स्पष्ट हुई थी कि हाँ इस मामले में वीडियो फुटेज बनी थी, लेकिन वह फुटेज डिलीट कर दी गई या फिर वही छुपा दी गई। इस चीज़ को लेकर के लगातार सबूतों को नष्ट करने की कोशिश भी संदीप घोष की तरफ से की गई थी। संदीप घोष इस पूरे कॉलेज में हुए कांड को लेकर के सबसे अहम सबूत थे, जिन उन्होंने मिटाने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्धता जताते हुए एक के बाद एक अपनी हर संभव चाल को चला। लेकिन इसके बावजूद सीबीआई को कई अहम सबूत मिल चुके थे। अब बता दें कि संदीप घोष इस मामले में बुरी तरह फंस चुका है, क्योंकि अब संदीप घोष के काले कारनामों के सबूत सीबीआई को मिल चुके हैं और वह कहीं ना कहीं बल्कि उसी के फार्म हाउस में दफन थे। यह फार्म हाउस में दफन सबूत अब बाहर आ चुके हैं। इस मामले में संदीप घोष सहित उसके कई करीबियों पर सीबीआई ने उठा लिया है।
इस मामले में बता दें कि अब सीबीआई के हाथों वह सारे सबूत लग चुके हैं। इस पूरी वारदात से जुड़े हुए थे। सब सबूतों के सामने आने के बाद संदीप घोष ने जो खुलासा किया उसको सुनने के बाद आपके पैरों तले जमीन खिसकने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आरोपी संदीप घोष ने इस पूरे मामले को लेकर के मुख्य आरोपी का नाम भी सामने ले दिया है। यानी कि सीबीआई के हाथों 3rd डिग्री अब संदीप घोष से बर्दाश्त नहीं हो रही थी और संदीप घोष इस पूरे मामले में से जुड़े मुख्य आरोपी का नाम भी बताने को तैयार हो गया था और नाम लेने के साथ ही उसने इस पूरे मामले में किस किस को फ़ोन किया था। यानी कि डॉक्टर बिटिया के इस मामले को लेकर के जब 9 अगस्त की सुबह उसे यह बात सामने आई थी कि उसने तुरंत जिन लोगों को फ़ोन मिलाया था उन लोगों के नाम भी सामने आ चुके हैं। बता दें कि आरोपी संजय रॉय ने कोलकाता की बड़ी बस्तियों को फ़ोन करके इस पूरे मामले को दबाने की कोशिश की थी। इतना ही नहीं, संदीप घोष ने तो 10 अगस्त को एक लेटर भी इशू किया था जिसमें आरजेकर मेडिकल कॉलेज के रिनोवेशन को लेकर के वहां कलकत्ता सरकार से दरखास्त की गई थी, क्योंकि इस पूरे मामले को लेकर के सीबीआई ने सबसे अहम बात यह बताई कि पूरी वारदात जो हुई थी वह कहीं और नहीं बल्कि सेमिनार हॉल से अलग एक 3 रूम सेट के साथ जुड़े एक कमरे में हुई थी। यानी कि जो कि 1st फ्लोर पर था। यानी कि पूरी की पूरी वारदात जो हुई थी वह सेमिनार हॉल में नहीं हुई थी बल्कि सेमिनार हॉल में इस पूरे मामले को शिफ्ट किया गया था। अहम उद्देश्य था। इसके बावजूद यहाँ इस मामले से जुड़े कई अहम सबूत थे जिन्हें अगले ही दिन नष्ट करने की कोशिश की गई थी और इसमें नाम सामने आ रहा है प्रसून चटर्जी। यानी कि इस पूरे मामले में जब अगले दिन जो वीडियो फुटेज आई थी इस मामले को लेकर के जो सामने आई थी तस्वीरें, उसमें प्रसून चटर्जी इस कॉलेज के कैंपस में दिखते हैं। यानी कि जब यह मामला वारदात हो चुकी थी वहाँ पर भीड़ इकट्ठा थी, वहाँ पर प्रसून चटर्जी को देखा गया था जिसका इस मामले से कोई लेना नहीं था और ना ही आरजेकर कॉलेज की किसी भी चीज़ में उसका कोई योगदान था। ऐसे में आखिर उन्हें वहां पर पहुंचने की क्या ज़रूरत थी। सीबीआई के नज़रों में पहले से ही यह संदिग्ध के घेरे में थे, लेकिन अब जब संदीप घोष बुरी तरह से इस मामले में फंस चुके हैं और सारे अहम सबूत सीबीआई के हाथों लग चुके हैं तो ऐसे इन सबूतों के साथ ही उन पर प्रसून चटर्जी का नाम भी जुड़ चुका है। इसके साथ ही अब सीबीआई ने 5 लोगों के नाम सामने रखे हैं जो इस मामले में उस रात यानी कि पूरे हत्याकांड को लेकर जिनके नाम शामिल थे उन लोगों के नाम भी अब सीबीआई ने उजागर किए हैं। उस रात डॉक्टर बिटिया के साथ 2 इंटर्न मौजूद थे। यानी कि 8 अगस्त की शाम को लगभग 8 बजे से 10 बजे के बीच 2 इंटर्न डॉक्टर बिटिया के साथ खाना खाए थे और बाद में वह स्लीपिंग रूम में चले गए थे। उन्होंने इस पूरे वारदात को, इस पूरे मामले को लेकर के पहली बार अपना मुंह खोल दिया है। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने अपना मुंह खोलने के साथ ही इस पूरे मामले को लेकर के ऐसी गुत्थी और सामने रख दी है जिससे अब सीबीआई भी चकरा हुई नजर आ रही है। उन्होंने इस मामले से जुड़ी पूरी वारदात को सेमिनार हॉल से दूर होने की बात की है। यानी कि उनका कहना है कि यह पूरी वारदात जो हुई थी वह उस रात सेमिनार हॉल में तो नहीं हुई थी क्योंकि वह सेमिनार हॉल के बेहद करीब वाले रूम में सो रहे थे। यहाँ पर किसी भी तरह की कोई आवाज़ सुनाई नहीं दी और अगर ऐसा होता तो वह ज़रूर जगे होते, लेकिन उनका कहना है कि ऐसी वारदात यहाँ पर नहीं हुई। बाद में इस पूरे मामले को यहाँ शिफ्ट किया गया है। हालांकि इस बात के सबूत अब सीबीआई के हाथों भी लग चुके हैं। एक ऐसे रूम को पाया गया है जहाँ पर डॉक्टर बिटिया के फुटप्रिंट और फिंगरप्रिंट पाए गए हैं। इतना ही नहीं, वहाँ पर 10 और लोगों के फुटप्रिंट और फिंगरप्रिंट पाए गए हैं। ऐसे में अब सीबीआई का जो शक है वह 5 से बढ़कर 10 लोगों पर हो चुका है और इसमें अब 5 की शिनाख्त की जा चुकी है और बाकी 5 की जा रही है, जिसमें संदीप घोष, संजय रॉय और संदीप घोष के 3 और बेहद करीबी मामले दोस्त इसमें शामिल हैं। इन अभी भी 5 लोगों की तलाश में सीबीआई लगातार अब फिंगरप्रिंट को मैच कराने और डीएनए टेस्ट को कराने की कोशिश में लगी हुई है। सीबीआई इस पूरे मामले में पूरी तत्परता से काम कर रही है और संभावना यही बताई जा रही है कि अब जो सबूत इस वक्त इस जगह यानी कि फार्म हाउस में मिले हैं उन सबूतों के मिलने के साथ ही अब सीबीआई कई अहम क्लू लग चुके हैं जिस पर लगातार अभी फोरेंसिक टीम जांच कर रही है। अब फोरेंसिक टीम इन सबूतों की गहन जांच करने के बाद बताएगी कि क्या यह सबूत सीधे तौर पर इस केस से जुड़े हैं या फिर जो चीज़ें, दस्तावेज और सबूत मिले हैं वह इस मामले से जुड़े किसी और चीज़ से संबंध रखते हैं। अब यह सभी चीज़ें काफ़ी हद तक जल्द ही खुलने वाली हैं। सीबीआई इसके मामले में जल्द ही जड़ तक पहुंच जाएगी। आपको क्या लगता है, क्या अब जल्द ही सीबीआई इन मामले में लोगों के नाम उजागर करने वाली है और डॉक्टर बिटिया के हत्यारों के नाम सामने आने के साथ ही उन्हें जल्द से जल्द फांसी की सज़ा दी जाएगी या फिर इससे ज़्यादा उचित सज़ा क्या हो पाएगी, वो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।
डॉक्टर बिटिया की आत्मा की शांति के लिए दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में RIP और वी वॉन्ट जस्टिस लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।